देवभूमि की उत्तरकाशी, जो बाबा विश्वनाथ की नगरी सौम्या काशी के नाम से भी प्रसिद्ध है, उसी सौम्या काशी में विराजमान है मां सिद्धपीठ शक्ति मंदिर, जिसका वर्णन स्कंद पुराण के केदार खंड में भी वर्णित है। यहाँ पर त्रिशूल के रूप में मां शक्ति विराजमान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवासुर संग्राम के बाद भगवान परशुराम ने इस त्रिशूल को इस स्थान पर स्थापित किया था। मंदिर के पुजारी पंडित मुकेश सेमवाल के अनुसार यहाँ शक्ति माता का त्रिशूल स्वयंभू है, जो देवलोक से यहाँ पर स्वयं प्रकट हुआ है। इस शक्ति माता के त्रिशूल की खासियत यह है कि यह दोनों हाथों से जोर लगाकर हिलाने के बाद भी नहीं हिलता, पर हाथ की एक उंगली से इसे छूने पर यह हिलता हुआ महसूस होता है। नवरात्रों में यहाँ पर देश विदेश से लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और मां शक्ति की कृपा से वह पूरी होती है। तो वहीं पंडित आशीष सेमवाल का कहना है कि आज से लगभग 20 साल पहले पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर खुदाई कर इस त्रिशूल की गहराई का अनुमान लगाने की कोशिश की थी, पर 20 फीट खुदाई के बाद भी वहां इसकी गहराई का पता नहीं लगा पाए, जिससे यह प्रतीत होता है कि यहाँ मां शक्ति का त्रिशूल सीधे पाताल लोक से जुड़ा हुआ है। इस शक्ति माता के त्रिशूल की ऊंचाई 6 मीटर है एवं इसकी गोलाई 90 सेंटीमीटर है। इस शक्ति त्रिशूल पर नागवंश बलि भी अंकित है। कहा जाता है कि कलयुग में यह शक्ति का प्रतीक है। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। शक्ति मैया का आप दर्शन कर रहे हैं। आज शक्ति रूप में शक्ति मैया सर्वाधिक पूजनीय है। ऐसा भगवान वेद व्यास द्वारा शास्त्र में पुराण में ऐसा वर्णन किया गया है। यम उत्तरकाशीन प्राणी मुक्तानी, प्राणियों को भक्ति, मुक्ति और मोक्ष कल्याण प्रदान करने वाली काशी सौम्य वाराणसी कही गई है। शास्त्र में, देव भागवत में, शिव पुराण में, विष्णु पुराण में ऐसा वर्णन भगवान वेद व्यास द्वारा किया गया है। वो सर्वशक्ति स्वरूपा सर्वमाया जो है स्वर्गलोक से छूटी हुई शक्ति हैं। आदि अनादि अनंत शेषनाग भगवान के मस्तिष्क के ऊपर पूर्ण से विराजमान है। ऐसा शास्त्र में, पुराण में, वेद में, उपनिषद में शक्ति मैया का भगवान विष्णु देवी देवताओं का ऐसा वर्णन पूर्ण से सुंदर काशी के रूप में शिवालिक काशी क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। आशीय वर्णादि का संगम विद्यमान है, इसलिए इस क्षेत्र को सौम्य वाराणसी कहा गया है। सुंदर काशी के रूप में परिभाषित किया गया है और सर्वाधिक रूप में वंदनीय है। सर्वाधिक शक्ति मैया का त्रिशूल प्रसाद दर्शन कर रहे हैं। स्वर्गलोक से अवतरित शक्ति मानी गई है। सामान्यतः मनुष्य द्वारा बड़े बड़े पिलर बनाए जाते हैं, पिलर हिलता नहीं है। तो शक्ति स्वरूपा मैया सर्वाधिक में अंगूठा अनामिका से आप स्पर्श करेंगे तो सकल मनोकामना जो है पूर्ण हो जाती है। अनामिका से मध्यमा से स्पर्श करते हैं तो शक्ति माता का त्रिशूल आपको हिलता हुआ दिखाई देगा। ऐसा शक्ति स्वरूपा शक्ति। ओम पूजनम विष्णु विष्णु अध्याय मूर्ति भारत देश प्रद्याम शाम देवनाम सर्वे शक्ति भक्ति पूजकामाथम केवा कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात प्रहार्ता शुचिं प्राणवेतम शास्त्र धर्मात् कामात् गंगात्रे भानि शंकरम ध्यानार्थम पूजविंदम शंकल्पम कृमाशरम विनियोगानुमादं दक्षिणानां पत्रं पुष्पं पूजयामि समर्पयामि श्री गणेशाय। शक्ति स्वरूपम मैया का वर्णन सर्वाधिक भगवान वेद व्यास द्वारा किया गया है। सर्व कामना मनोकामना पूर्ण हो। सर्वाधिक रूप में ऐसा महत्व विशेषता सर्वाधिक में स्कंद पुराण में मानी गई है। अनामिका से अंगूठा लगाते हैं तो शक्ति माता का त्रिशूल हिलता हुआ दिखाई देता है। अनामिका से अंगूठा लगाएंगे तर्जनी से सर्वाधिक में सर्व मनोकामना जो है पूर्ण हो जाती है। ऐसा सर्वाधिक वेद ऋषियों का सर्वाधिक में देवी देवताओं का ऐसा मानना है और सर्वाधिक मनोकामना जो पूर्ण हो। तो इसका इतिहास कितना पुराना होगा? लगभग 6000 वर्ष पुराना माना गया। पौराणिक आधार पर शास्त्र सम्मत जो है के आधार पर 1 शताब्दी 10,000 वर्ष की मानी गई है। शक्ति स्वरूप 6000 वर्ष पुराना जो है शक्ति माता का मान है। भगवान विश्वनाथ जी ये अपने प्रकट हुआ है दैविक रूप से? स्वयं प्रकट शक्ति मानी, देवताओं के द्वारा निर्मित शक्ति मानी गई। देव निर्मित शक्ति, स्वर्गलोक से अवतरित शक्ति है। आज राज शेषनाग भगवान के सिर के ऊपर विराजमान
इसको शास्त्र में कहा गया शक्ति माता, शक्ति स्वरूपा। देखिए, पहले भगवान का नाम लेकर के काशीपति विश्वनाथ भगवान की जय, शक्ति माता की जय। देखिए, आप जो यहाँ आते हैं दर्शन करते हैं, ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग जो बाबा काशी विश्वनाथ जी हैं, ये स्वयंभू है। शक्ति मंदिर के बारे में बता रहे, देवासुर संग्राम जब हुआ है तो देवासुर संग्राम से ये भगवान का शिव शक्ति का जो त्रिशूल है यहाँ पर स्थापित परशुराम के द्वारा किया गया है। यहाँ से कुछ दूर पर परशुराम जी का मंदिर है, जो आदि युग में भगवान परशुराम भगवान की अवतार से विष्णु भगवान के यहाँ पर आकर के कहा जाता है कि भगवान शिव ने उन्हें अपने शक्ति जो त्रिशूल है वह उन्हें दिया था। और जब भगवान परशुराम का यहाँ संसार में जो भी आता है किसी हेतु कारण से आता है, भगवान है जब मानव है सब भक्ति भाव के लिए आते। भगवान परशुराम का कार्य पूर्ण होने के उपरांत कहा जाता है कि भगवान आदि शक्ति के जो त्रिशूल है यहाँ पर स्थापित करके वो स्वयं महेंद्र पर्वत पर जा कर के उन्होंने अपनी तपस्या की थी, ऐसा पुराणों में बताया गया है। कहते हैं कि इसका उल्लेख ब्रिटिश सरकार जब आई थी उन्होंने इसका खोदन खादन किया था अपने यहाँ ले जाने के लिए, परंतु अथक प्रयासों के साथ उन्होंने इस जो भगवान जी शिव का त्रिशूल है उनका प्रयास विफल हो गया था। तब से माँ भगवती राजराजेश्वरी शक्ति माता को ही कहा जाता है और तब से यहाँ पर स्थापित है। यहाँ पर अनेक भक्त दूर दूर के देश विदेशों से यहाँ आकर के अपनी मनोकामना शक्ति से अपना आशीर्वाद लेकर के अपने घर परिवार बाल बच्चों के लिए सुख समृद्धि वैभव यश कीर्ति लक्ष्मी आदि का यहाँ से आशीर्वाद लेकर के और विजय प्राप्त करते हैं। अब ये जो कहते हैं कि ये जो त्रिशूल जो है उंगली से हिलता है, इसके पीछे क्या रहस्य है? हाँ, कहा जाता है कि ये जो त्रिशूल है भगवान शेषनाग के सिर पे जो है स्थापित है। ऐसा कहा जाए भगवान शेषनाग ने जब पृथ्वी को धारण किया था, शेषनाग भगवान ने इस त्रिशूल को भी अपने मस्तक पे धारण करके इस शक्ति का रूप दिया गया है। और इनको कहते हैं कि भगवान शक्ति का खंभा ये कनिष्ठ का है, इसको इससे हिलाया जाता है, वो हिलती है। हिलने पर जो है कितने प्रयास करने पर भी वो नहीं हिलता है, परंतु कनिष्ठिका से हिलाने से ये हिल जाता है। इस प्रकार से ये भगवती का प्रादुर्भ है और भगवान शिव शक्ति कहा जाता है। आपका नाम क्या है? देखिए, मैं पंडित महेश रामनियाल जी हैं और यहाँ